प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु के प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से प्रभु सुलाए हैं। आज का नया दिन दिखाएं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी और अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरें, अपने शक्ति सामर्थ्य दें प्रभु। आप हम सबके संग संग में रहें मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारियों में हैं, दुख में है, परेशानियों में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा और वो बीमारियाँ आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को प्रभु में इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी आप लोग के शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय आप आज्ञा दीजिएगा। मुझे तो नहीं मालूम आपके शरीर में क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, लेकिन प्रभु जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें। प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अकड़न है, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूं यीशु के नाम से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, जो नस अकड़ी हुई है इसी समय नस खोलने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से ये निकल जा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, नसें अकड़ी हुई यीशु के नाम से खुल जाए। एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जिनके शरीर में यीशु के नाम से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, पथरी की बीमारी इसी समय माँ के देती यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन इसी समय माँ के देती हूँ, निकल जा। सफ़ेद दाग जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से निकल जा। और जिनको सफ़ेद पानी की दिक्कत यीशु के नाम से, सफ़ेद पानी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। और जिनको दौड़े की बीमारी है, दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हर प्रकार का कैंसर जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। साठिया की बीमारी यीशु के नाम से चली जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, छींके की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। उनके शरीर में, जिनके भी शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी इसी समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को चंगा कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हो प्रभु, आपने कहा है कि वचन में लिखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी है कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, रोग है,
तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं हर एक बीमारियों से। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, उन भाई उन बहन को जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु छू लीजिए प्रभु, यीशु कोड़े खाने चंगे हो जाए, यीशु कोड़े खाने चंगे इसी समय प्रभु टच करिए यीशु के नाम से प्रभु। इसी समय प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ अपने बेटे के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख परेशानी, इसी समय प्रभु टच करिए, टच करिए, टच करिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दी, आपके कोड़े खाने से प्रभु चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों की सारी बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो लोग कर्जिश परेशान है प्रभु, आपने कहा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मी बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु, जो भी काम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि उनके कामों पर आशीष ऐसी दी है मेरे प्यारे प्रभु, कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको देने वाले बना दिया प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं है प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। काफ़ी दिन हो गया, लोग ताने मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने सारा के सुधेले हन्ना के सुधेले प्रभु उन पर दया किए प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वो आपके नाम पर विश्वास करती हैं, आपके पीछे चलती हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका वो कभी लज्जित नहीं होता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन पर दया करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वहाँ की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, आप बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु ये गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनके मनोरथों को पूरा करें, जो उनके मन की इच्छा है प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे वही आशीष प्रभु अपने बेटे को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु आत्मिक जीवन में आत्मिक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घर में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, जो भी कमी घटी है प्रभु अपने महिमा मैथन से प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि यहोवा मेरा चरवाह, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपका चरवाह है, आप कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देगा। चरवाह का काम है कि वो अपने भेड़ों को चराता है और उसको हरी हरी चराइयों में चराता है और उसको पानी पिलाता है, उसको धूप में से छाँव में ले आता है, अगर कीचड़ में भी फंस गए तो उसको कीचड़ में से निकाल के साफ सुथरा करता है, मानो कि उसको समय समय पर उसके लिए उपाय करता है, इंतजाम करता है, प्रबंध करता है, वैसे परमेश्वर आपके लिए करेगा। परमेश्वर
हमारा चरवाहा है, हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। तो हमारे लिए प्रभु हाँ, समय-समय पर हमारे लिए उपाय करेंगे, हमारे लिए प्रबंध करेंगे। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो जो भी आपके जीवन में कमी-घटी चल रही है, परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को प्रभु हर एक ज़रूरतों को प्रभु समय-समय पर पूरा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत यीशु के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। कभी लौट के मत आना, यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपके लोगों के घर में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनके घरों में दे दिया जिनके घर में लड़ाई झगड़ा अशांति थी प्रभु। आप अपना मेल मिलाप, अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह प्रभु उनके घर में, उनके परिवार में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आप उनको सही रास्ते में लाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों के जो बच्चे हैं प्रभु, वो बच्चे जो गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। प्रभु आपका धन्यवाद है कि मेरे बच्चे इस धरती पर पराक्रमी होगा। आने वाले समय में प्रभु आपके बेटे को, आपके बच्चे को इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे और ऊंचा उठाएंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, उनको आशीषित करेंगे। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान न हुए कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है। परमेश्वर आने वाले समय में उनको सही रास्ते तो लाएंगे ही, लेकिन उनको आगे भी बढ़ाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने बेटी और बेटे के केस को प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिता दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर डर रहती है, घबराहट रहती है, कैसे हम इनसे बात करेंगे। लेकिन प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए तुझे डरना नहीं है किसी से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के अंदर के डर को प्रभु दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, बहुत दिन हो गया, हम दुखी थे, परेशान है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके बेटी आपके बेटे
प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है प्रभु, उनके मन में मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोग के मन में अगर संदेह उठता है कि प्रभु हमारे प्रार्थना सुने हैं कि नहीं सुने हैं, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे, तो आप इस संदेह को अपने मन से निकाल दें और जो चीज़ के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप उसको मान लें कि जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगा हूँ, जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगी हूँ, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिए हैं। और थोड़ा लेट भी हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना किए तो तुरंत उत्तर मिल जाए, लेकिन हमारी जो इच्छा होती है हम तो सोचते हैं अभी हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ परमेश्वर जानते हैं हमारे बारे में, क्या सही है, कौन सा समय सही है। जब वो समय आएगा तब प्रार्थना को उत्तर देते हैं। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है कि आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जब वो समय आएगा तो वो सही समय पर परमेश्वर काम करते हैं। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान न होइए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके परिवार में प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोगों के घर में, उनके परिवार में मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशियाँ प्रभु आपके बेटी-बेटे के घर में प्रभु हमेशा बनी रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और जितने लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का उत्तर प्रभु आपने आमीन में दे दिया। आपको जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना होए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।